नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अंकित नाहटा। आज साथियों, जिस तरह का माहौल हमारे हिंदुस्तान के अंदर है, दो तरह की घटनाएं जिन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया और एक इंसान होने के नाते और एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमारे ऊपर सवाल उठाए। पहला, बांग्लादेश में जिस तरह की घटनाएं हो रही है, जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से वहाँ वुमेंस के साथ रेप हो रहे हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, उसने इंसानियत पर सवाल खड़ा कर दिया। और दूसरा, इस हिंदुस्तान की एक डॉक्टर बेटी के साथ जिस तरह से ब्रूटली रेप किया गया और फिर उसका मर्डर कर दिया गया। साथियों, इन दोनों तरह की घटनाओं ने आज हम सब लोगों के इंसानियत पर सवाल खड़ा कर दिया है। साथियों, मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, इस देश में आज सारे जितने भी तमाम डॉक्टर्स हैं, सब स्ट्राइक पे हैं। हम तमाम लोग कितने ही सालों से आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन मैं आप सब लोगों से एक बहुत बड़ा सवाल पूछना चाहता हूँ और आप सब लोगों की जिम्मेदारी तय करना चाहता हूँ। साथियों, आप सब लोग एक मिनट शांति से ये चीज़ सोचें कि आखिर हमारे हिंदुस्तान में ऐसी चीज़ क्यों हो रही है। साथियों, जिस तरह की घटना ये जो हुई है बंगाल मेडिकल कॉलेज के अंदर, मुझे लगता है कि इसने इंसानियत को झकझोर दिया है। साथियों, हमें ये तय करना पड़ेगा कि ऐसी घटनाएं हमारे हिंदुस्तान में क्यों हो रही है। आप सब लोग ये निर्णय लें और आप सब लोग ये सोचें कि आखिर हम ऐसे किन लोगों को चुनकर लोकसभा और विधानसभा में भेज रहे हैं जो ऐसी घटनाएं हमारे देश में 2012 में निर्भया, उसके बाद आज हमारी बहन मौमिता के साथ जिस तरह से ये घटना हुई है, इसने इंसानियत पर सवाल खड़े कर दिए। साथियों, मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से मानता हूँ, जब तक इस देश की राजनीति में और इस देश की जो नियम बनाने वाली जो संस्थाएं हैं, उसमें जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे, मुझे लगता है कि ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हो, ना ही ऐसी घटनाएं रुकेगी। साथियों, मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, हमारी जो डॉक्टर बेटी थी, हमारी बहन थी, वो आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन साथियों, कई लोग आंदोलन कर रहे हैं, कई लोग जस्टिस की मांग कर रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ ये सब फालतू की बातें हैं। ठीक है, ये एक जायज़ चीज़ है, होनी चाहिए, मैं इस चीज़ को गलत भी नहीं मानता। लेकिन साथियों, आप और हम सब लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि ऐसी घटना हिंदुस्तान में फिर से ना हो। तभी जाके मुझे लगता है कि उस बेटी को, उस बहन को सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथियों, 2012 में हमारी जो निर्भया थी, उसके साथ ऐसी घटनाएं हुई। उस टाइम भी सैकड़ों तरह के आंदोलन हुए, सड़कों से लेके संसद से लेके तमाम तरह के आंदोलन हुए, लेकिन फिर भी आज 2024 के हिंदुस्तान में ऐसी घटना हुई जो हमें सीधा सीधा हमारे इंसानियत के ऊपर और हिंदुस्तानी होने के नाते सवाल खड़ा करती है कि हम इस हिंदुस्तान को किस तरफ ले जा रहे हैं। साथियों, मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस देश की राजनीति को हमें ठीक करना होगा। इस देश की राजनीति में हमें, आप और हम सब लोग जो इस हिंदुस्तान से वास्तव में प्यार करते हैं, इस देश की बहन बेटियों को इज्जत देना जानते हैं, ऐसे लोगों को देश की राजनीति में, लोकसभा में, विधानसभा में आना पड़ेगा और हमें ऐसे नियम और कानून बनाने पड़ेंगे कि ऐसे लोग जो हमारे समाज के अंदर है, उन्हें ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए कि आने वाले हिंदुस्तान में एक भी घटना ऐसी रेप की और महिलाओं के साथ अत्याचार की सामने ना आए। और जब तक हम ऐसा नहीं होता है, मुझे लगता है कि आप कितने ही आंदोलन कीजिए, आप कितने ही डॉक्टर्स हड़ताल पे रहिए, कितने ही लेडीज़ हड़ताल पे रहिए, उन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। तो साथियों, इस देश में महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए, हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा ना हो, उसके लिए एक ही रास्ता है कि आप और हम सब लोग इस देश की राजनीति को और इस देश की राजनीति को बेहतर करने के लिए पूरी कोशिश करें और अच्छे लोग जो इस देश से, हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, वो सब लोग देश की राजनीति में। तभी जाके उस बेटी को सबकी श्रद्धांजलि मिल पाएगी, तभी जाके उस बेटी के साथ न्याय हो पाएगा। बाकी आंदोलन से, धरनों से मुझे लगता है कुछ होना जाना नहीं।